मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह। आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से एक नए मौजू के साथ मौजूद हैं और ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, हम एक बार फिर तेरे हजूरी में झुकते हैं और तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं। हम तेरे पूरे तौर पर खुदावंद इस्तेमाल में रहकर तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं। तेरी हजूरी में रहकर खुदावंदा इस कलाम को फैलाना चाहते हैं और जो लोग खुदावंदा घरों में इस कलाम को सुने, मुझ समेत मेरे ख़ानदान समेत सब बरकत पाएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हवाला हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अगर इसी बाब की पहली आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। तो यहाँ पर जो ज़िक्र है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ज़िक्र है, जिसे यूहन्ना अस्तबागी भी कहते हैं। और खुदावंद के इस कलाम के मुताबिक, इस लफ्ज़ के मुताबिक, जो लफ्ज़ बपतिस्मा है या अस्तबाग है, इसका मतलब होता है गोता देना। इसे बपतिस्मा भी कहते हैं, डूबना, पानी के नीचे जाकर ऊपर आना। और ये एक हमारी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी की अलामत है कि हम पानी में जाते हैं, मरने की अलामत, उठते हैं तो जी उठने की अलामत हमारे दरमियान खुदावंद हमें इस बात के लिए सिखाते हैं। और सबसे लफ्ज़ जो इस बाब में, 3रे बाब में, मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब, लफ्ज़ बपतिस्मा 8 दफ़ा आया है। इस हवाला में यूहन्ना मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक 8 दफ़ा बपतिस्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और मरकस की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 4 से 5वीं आयत पढ़े तो उसमें भी लिखा है कि यूहन्ना आया, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था। तो हम जितने हवाले ये हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा टच देंगे, आप घरों में इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया या करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और इसका लूका पहला बाब और दूसरी आयत में ज़िक्र है कि वो ज़करिया का बेटा था और खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ। ये बहुत गौरतलब बात है कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ। और नाजिल उस पर क्या हुआ था कि तू लोगों में जा, मनादी कर, उनको गुनाहों से बचने की तलकीन कर और उनको बपतिस्मा दे। यह किसी इंसानी सोच का अमल पहरा होना नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट बराह रास्त खुदा का हुक्म है कि तू लोगों में जा और इस बात की मनादी कर कि वो तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और बपतिस्मा लें। और जैसे जैसे हम इस पैगाम की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे,
तो हमें इस चीज़ की मजबूती वो मिलती चली जाएगी कि यूहन्ना इस्तबागी को जब खुदा से पैगाम पहुंचा, तो क्या हम खुदा के पैगाम को गलत कहने की जरूरत कर सकते हैं? मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, बपतिस्मा लेना मुनासिब नहीं है। तो जब खुदा ने इस बात के लिए यूहन्ना को तैयार किया, उसने कहा कि जाके अपने लोगों में मुनादी कर, और लोगों जब अपने गुनाहों से वो तौबा करें तो उनको बपतिस्मा भी देना है। और बड़े सख्त अल्फाज उसने इस्तेमाल किया, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, बल्कि तुम्हें किसने इस बात को दोहराया है या याद कराया है कि हमें तौबा की करनी है, मुनादी करनी है। तो ये अल्फाज तो खुदावंद के थे जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, और तुम जौक दर जौक मेरे पास आते हो और बपतिस्मा लेते हो। अगर कोई ऐसा करता है, यानी कि इनकार करता है, अगर कोई ऐसा करता है तो ना वो खुदा को मानता है और ना उसके भेजे हुए बंदे को, और ना ही बपतिस्मा की मनादी को कबूल करता है। जब यूहन्ना इस्तबागी ने मनादी करना शुरू की तो वो सब लोग बालिग थे। ये भी बड़ी गौरतलब बात है कि जो मनादी की जाती है वो अक्लमंद और जो बालिग लोग होते हैं, जो कलाम को सुनकर समझ सकते हैं, ये उनके लिए पैगाम था। और कलाम को सुनकर और समझकर अपने गुनाहों का इकरार करके तब ही बपतिस्मा लेते थे। अब दूसरा लफ्ज़ मैं इसके साथ इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप लोग सब अक्लमंद हैं, सोचने समझने वाले हैं। आप इस बात का नतीजा अक्स कर लीजिए कि ये सिर्फ बालिगों के लिए है। और खुदा की आवाज़ यानी पैगाम को पूरा करते थे। खुदा की आवाज़ यानी उसके पैगाम को पूरा करते थे। पूरा क्या करते थे कि कलाम को सुनकर अपने गुनाहों से वो मुड़ जाते थे, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा कर लेते थे और फिर बपतिस्मा लेते थे। जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी कहता था, अपने रास्ते सीधे बनाओ, यानी गुनाहों से तौबा के बाद अमल की बात है। रास्ते सीधे बनाओ, बल्कि जो अभी गुनाह कर रहे हो, जो बुराइयां तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अमल पैरा बनाओ। कि हमने खुदावंद के कलाम को सुन लिया है, हमने अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र आता है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। तो जब हम तौबा करें अपने गुनाहों से और बपतिस्मा लेकर इस खुदा की बात को पूरा करें, तो हमारी ज़िंदगी से वो पुरानी चीज़ें जाती रहनी चाहिए, फिर वो हमारी ज़िंदगी में अमल पैरा ना हो। मत्ती 30 बाब उसकी 8वीं आयत जो हमने आखिरी पढ़ी है, उसमें लिखा है, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। मतलब कि अगर हम पिछली ज़िंदगी में चोरी करते थे, गालियाँ देते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे और कोई बुरा काम करते थे, तो इस अमल के बाद हमें वो ये काम नहीं करना है। पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। फिर क्या है? फिर मोहब्बत है, मेल जोल है, रूह के फल हैं जो हमारे जिस्मानी ज़िंदगी में नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी में अमल पैरा होते हैं। तौबा और बपतिस्मा के अमल के बाद एक अमल है, वो है गवाही का। फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार रहना है कि उसने मुझे छुड़ा लिया है, उसने मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर लिया है, और मैं उसके नाम की मनादी करूँगा, उसके नाम की गवाही दूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए ये सब कुछ किया और मुझे मुआफ़ किया। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू ऐसा होने दे।
गो कि खुदावंद यीशु मसीह को तौबा की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो हम इंसानों को एक सबक देना चाहते थे कि बपतिस्मा लेना ज़रूर है। उसने अमल करके दिखाया, पानी में उतरा, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और फिर रूह कबूतर की मानंद उस पर उतर आया। यूहन्ना अस्तभागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का पेशरो था। क्या हम भी इसके पेशरो बनना चाहते हैं? यानी खुदावंद यीशु मसीह के हम मनाद बनना चाहते हैं? आइए इस पर अमल करते हैं और अपने ख़ानदान से शुरू करके रिश्तेदारों, यारों दोस्तों और दीगर लोगों को तौबा और बपतिस्मा की दावत दें और यीशु मसीह के पैगाम को पूरा करें। इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएं कि वो बपतिस्मा लें और खुदावंद यीशु मसीह की मनादी को पूरा करें, इस अमल को पूरा करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि तौबा करो। इसलिए तो उसने कहा कि भागो, इन गुनाहों से भागो। हमें भी आज गुनाहों से भागना है। अगर हम इस बात को महसूस करें कि हम अपने अंदर गुनाह रखते हैं तो हम तौबा करें और दूसरा कदम हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा का अमल करके हम उसकी गवाही में शामिल हो जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।